और सूर्य ने, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 1, 2 और 3 में, हे पुरुषोत्तम अर्जुन, हे प्रणतम अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। प्रारंभ में कुछ ऋषियों ने और उसके बाद कुछ राज ऋषियों ने इसके अनुसार साधनाएं की। बाद में ये गुप्त हो गया था, समाप्त हो गया था। ये अब मैं बता रहा हूं। इसी गीता अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में यही स्पष्ट किया है कि यही ज्ञान जो ओम तत्सत जो मंत्र है, इसके आधार से सृष्टि के प्रारंभ में विद्वान पुरुष अपने धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। अब जैसा कि आज आप दिन में सुन रहे थे कि गीता ज्ञान दाता परमात्मा कह रहा है कि मेरे लेवल की सभी पूजाओं को तू मुझ में छोड़कर उस एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सभी पापों से, दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। उस परमात्मा के पास जाने की विधि का भी सुबह आपको कुछ संक्षिप्त सा वर्णन दिया था कि हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में भगवानों की, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा और गणेश और ज्योति निरंजन, सहस्रार कमल में ज्योति निरंजन है, इन भगवानों का वास है। अब जैसा कि आज सुबह आपको बताया था कि जो मंत्र आपको पहले दिए जाते हैं 7 मंत्र, वो 7 नामों का जो एक जाप है, उसमें से 5 नाम जो हैं गणेश जी, सावित्री ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी और शिव भगवान और पार्वती जी और कंठ कमल में जो दुर्गा जी, इन 5 के ये नाम हैं। इनकी कमाई करके हम यहां से आगे चलेंगे और इस कमाई के पूरा हो जाने के बाद जो ये दास आपको मंत्र देता है, ये 5-7 प्रथम मंत्र, ये 5-7 नाम का होता है। इस प्रथम मंत्र के जाप से आप 4 महीने यदि लगातार सच्चे दिल से बगैर कोई क्रिया को भंग किए आप इसका जाप करते हो तो आप सतनाम प्राप्ति के योग्य हो जाते हो। फिर आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम के अंदर आपको बताया सवेरे कि 2 अक्षर होते हैं, एक ओम, एक तत्। तत् ये संकेतिक है। कई संतजन ओम तत्सत ऐसा जाप रट्टा लगाने को कहते हैं, वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं। ओम तो सीधा मंत्र है ब्रह्म का, तत् और सत ये 2 सांकेतिक मंत्र हैं। ओम और तत् मिलकर एक सत्यनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है, वास्तविक मंत्र बनता है। सत्यनाम का अर्थ है वास्तविक नाम, सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति का मंत्र, इसको सतनाम कहते हैं। वो सतनाम 2 अक्षर का है। उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाता है, जैसे ओम तत् और सत। ये सत जो तीसरा मंत्र है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ये सांकेतिक है। अब जैसे आपको बताया था कि आप जो प्रथम मंत्र का जाप करते हो, इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी
और गणेश जी दुर्गा जी की जो हमारे ऊपर ऋण है वो आप ऋण मुक्त हो जाते हो, शेष कमाई भी बच जाती है। और जो गुरु से विमुख हो जाते हैं, विमुख नहीं, जो बीच में भक्ति त्याग देते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, वो जब त्रिकुटी तक पर पहुंचते हैं, जिनको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, तो त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, तो वहां जाकर के इनके साथ फिर एक और ठगी होती है, वो जो सुबह आपको बता दी गई थी कि वहां उनको लालच दिया जाता है कि आपके पास इतनी भक्ति कमाई हो गई है, आप ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में इतने इतने हजार वर्षों तक रह सकते हो। वहां पर ऐसे ऐसे ठाठ हैं, वहां ऐसे नाचने और गाने हैं, कोई काम नहीं है, वहां सब प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन वो होती कैसे हैं? वो अपने ही जेब में पैसे हैं, तो उन ऊपर के स्वर्ग रूपी होटलों में हम रह सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, खाना पीना बढ़िया खा सकते हैं, लेकिन पैसा अपने जेब से ही जाता है, अपनी कमाई ही नष्ट होती है। वो परमात्मा ऐसा दयालु है, जैसे आपको ज्ञान हो गया, इस ज्ञान के आधार पर कि मैं तो गलत जगह पर आ गया हूं, और वहां भी यदि परमात्मा कहते हैं मुझे तू याद कर लेगा, मैं तुझे वहां से भी छुड़वा दूंगा। जैसे आपको सुबह भी बताया था, शिव मंडल ब्रह्मापरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आपको ये ज्ञान याद रह जाएगा, क्योंकि एक बार तो आदमी ये मन मस्ती में आ जाता है, लेकिन फिर इसको ये ज्ञान रह रह कर अंदर जो पहुंच गया है, ये इसको टिकने नहीं देता। फिर इसको याद आ जाती है कभी ना कभी कि तू तो गलत आ गया, ये तो अपनी कमाई बर्बाद कर रहा है। कहते वहां भी तू मुझे याद कर लेगा, परमात्मा कबीर जी कहते हैं मैं तेरे पास वहां भी पहुंच जाऊंगा और तेरे को काल के जाल से छुटवा के फिर पुनः मनुष्य जीवन दे दूंगा। और लेकिन ये काम लंबा फिर बन गया, फिर ना जाने कब कोई तत्वदर्शी संत मिले, युगों बीत जाए, धक्के खाते रहेंगे, फिर कभी गधे बने, कभी कुत्ते बने, कभी कुतिया बने, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर कोई समय आएगा परमात्मा दया करेगा, मनुष्य शरीर होगा, तत्वदर्शी संत होगा, जब कभी सूत बैठे, अवसर मिले या ना मिले। इसलिए हमने इस काम को लंबा नहीं खींचना, ये बहुत लंबा खींच चुका है। असंख्य जन्म हो गया हमने ये डले डोचा ने, असंख्य जन्म हो गया हमने यही जन्मते और मरते ने। तो जैसे एक गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 के ऊपर विवेचन चल रहा है, उसमें लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, श्री मद् भगवत गीता, नीचे देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। इसके अंदर से देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इतना इतना। अब देखिए इसके अध्याय नंबर 18 के, इधर आइएगा नीचे, छठ ये गीता नंबर अध्याय 18, नीचे मंत्र नंबर 66। ये इसमें क्या लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज। ये वर्ज शब्द देखना ध्यानपूर्वक, वर्ज, यहां देखो,
अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच, मैं तुझे सभी पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्या लिखा? इन्होंने क्या अर्थ दिया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आजा। ये वर्ज माने आजा शब्द लिखा है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिए, ये गलत अर्थ गलत कर दिया। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर, तू शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज माने जाना लिखा है। अब आपको संस्कृत शब्दकोश दिखाता हूं। इसमें स्पष्ट किया है कि वर्ज माने, इन्होंने वर्ज माने आना किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी के अनुवादकर्ता ने वर्ज का अर्थ आना किया है कि तू मेरी शरण में आ जा, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा, ये है संस्कृत शब्दकोश। पुण्यात्माओं, ये तत्वज्ञान इतना उलझ गया है, इसको सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे, नीचे कहां से छपी है ये देखिएगा। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसके 993 पृष्ठ पर देखिएगा, ये वर्ज शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, आना नहीं है। इस प्रकार अर्थों के अनर्थ कर दिए, क्योंकि तत्वज्ञानी अनुवादकर्ताओं को नहीं था। एक इस गीता में नहीं, आप आज तक वर्तमान तक जितने भी अनुवादकर्ताओं ने गीता जी का अनुवाद किया, सभी ने यही अनर्थ किया हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक हमारे को अपने सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। भक्ति तो हम कहां से करते, जब हमें अपने सिलेबस का ही ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचा तो हम पास कैसे होते, हम परिणाम परीक्षा में कैसे सफल होते। अर्थात अभी तक हम अधूरे ज्ञान पर आधारित रहे और भूत पितर स्वर्ग नरक इन्हीं चक्रों में, 84 लाख योनियों के चक्रों में हम भ्रमते भटकते रहे। इसका अर्थ बनता है, गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि तू यदि परम शांति चाहता है, गीता अध्याय 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। देखिएगा, यही वो पवित्र गीता जी अनुवाद करता है। गीता प्रेस जयदयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। अध्याय 18 नीचे मंत्र 62 देखिएगा, ये रहा। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्रयासपि शाश्वतम। यहां क्या लिखा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, गच्छ। उस परमात्मा की परम कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम यानी सनातन, स्थानम माने परम धाम को, प्रयाससी माने प्राप्त होगा। सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले सतलोक को, शाश्वत स्थान माने सतलोक।